राधे राधे गुरुजी। अच्छा जी, राधे राधे, बोलो। कोटि कोटि प्रणाम चढ़ाऊं। हाँ जी। मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और मेरे दो बेटे हैं। हम कीर्तन करते हैं शाम को। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और कहती है गुरुजी हम जो है रोज शाम को कीर्तन करते हैं भगवान का, लेकिन हमारे दो लड़के हैं वो कीर्तन में नहीं बैठते। यहाँ तक कि हमें देख देख के मोहल्ले के पड़ोस के लोग जो है कीर्तन करने लगे, लेकिन हमारे बच्चे नहीं बैठते। लेकिन जब हम उन्हें 10 रुपये देते हैं तो कीर्तन में बैठते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में गुरुजी ने उस महिला को क्या समझाया। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। राधे राधे गुरुजी। अच्छा जी, राधे राधे, बोलो। कोटि कोटि प्रणाम चढ़ाऊं। हाँ जी। मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और मेरे दो बेटे हैं। हम कीर्तन करते हैं शाम को। श्री राधे कृष्ण भक्तों, तो आज की कथा के प्रश्नोत्तरी में एक व्यक्ति ने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुजी राधा कृष्ण का विवाह सिर्फ ब्रह्मा जी ने क्यों कराया, किसी और ने क्यों नहीं कराया। और उसी व्यक्ति ने एक प्रश्न और किया, गुरुजी हम आरती करने के बाद गोल गोल क्यों घूमते हैं। तो चलिए भक्तों देखते हैं महाराज जी इन दोनों प्रश्नों के उत्तर क्या देते हैं। तो मेरे दोनों बेटे कीर्तन नहीं करते हैं। मेरे देख देख के पड़ोसी कीर्तन करने लग गए हैं और मेरे बेटे नहीं करते हैं। बोलते हैं मेरे को 10 रुपया दो तब कीर्तन करेंगे। और मैंने 2 बार टिकट निकलवाई। अच्छा, वो आप 10 रुपए यदि उनको दे दें तो क्या करते हैं 10 रुपए से? तब कीर्तन करते हैं मेरे साथ बैठ चलो के। तो कीर्तन तो करते हैं ना, फिर वो 10 रुपए को खर्चा कहाँ करते हैं? वो कुरकुरे और बिस्कुट खा जाते हैं। बिस्कुट खा लेते हैं। हाँ, तो बच्चे हैं अभी, तो उनको लड्डू का लालच दे दे कि कीर्तन कराओ, बाद में अभ्यास हो जाएगा तो कीर्तन का स्वाद ही लड्डू जैसा लगेगा। हाँ, तो अभी बच्चे हैं ना, तो उनको लड्डू का लालच दे दे कि कीर्तन में बिठाया करो, लड्डू देंगे कीर्तन करो। श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं। ये मेरी मैडम है सर। और लॉकडाउन में आपकी कथा मैडम नहीं, धर्म पत्नी। मेरी धर्मपत्नी है। मैडम मैडम ना बोला Sorry। करो। लॉकडाउन में जी। आपके कथा सुन करके सर हम यहाँ तक पहुँचे हैं सर। जी जी। जब तक कथा नहीं सुनते हैं सर, तो उनको चैन नहीं आता है, मोबाइल पे चाहे ऑनलाइन टीवी पे। अच्छा। पर दिन का मेरे साथ लड़ाई भी करते हैं कथा सुनने के लिए। मैं सुनना तो सुनना है, चाहे जो भी मर्जी हो जाए। सुनते रहिएगा, अच्छा है, कथा सुनते रहिएगा। आपके जीवन में कोई बदलाव हुआ कथा से? बहुत सारे बदलाव हुए गुरु जी, बहुत सारे बदलाव हुए। क्या पर बच्चे गुरु जी बात नहीं मानते हैं हमारे। कितने बड़े बच्चे हैं आपके? एक 16 साल का है, एक 13 साल का है। तो उनको अच्छे संस्कार दो, अभी से सिखाओ तो सीखेंगे, अभी तो उम्र है सीखने की। गुरुजी हम टिकट भी निकाले थे, दोनों लोगों के 4 टिकट निकाले थे हमने, 2 को वापस करना पड़ा दोनों को। क्यों? गुरुजी आए नहीं साथ में, क्या कर रहे हैं उसके लिए? क्यों नहीं आए? गुरुजी एक तो छोटा वाला चला गया कबड्डी खेलने के लिए, बोला मैं नहीं जा पाऊंगा। बड़ा वाला लड़ाई कर लिया, बोले मैं जाऊंगा नहीं। अभी वैष्णो देवी गया था पिछले हफ्ते, मोबाइल 16,000 का घूम करके आ गया। फिर बोले कि इस बार चलो, फिर उन्हें आया नहीं सर मेरे साथ। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, प्यार से समझाइए और अच्छे संस्कार, अच्छे वातावरण रखिए घर में, अपने आप अच्छा होगा। बस गुरुजी आशीर्वाद चाहिए आपका बस। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे। हाँ जी बेटा, मैं आपका टीवी में एक दिन प्रोग्राम देखा, सडन टीवी खोला और आपका दर्शन हुआ। उस दिन से मैंने कथा सुनी और मैं इतनी आकर्षित हुई कि मैं रोज सुनूं, और मैं सुनती नहीं हूँ रोज। क्यों? कोशिश कर, बस मैं काम में बिजी रहती हूँ। इस उम्र में क्या काम करती हैं आप? मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, डॉक्टर हैं आप? हाँ, वाह, फिर बस अच्छा। ऐसे उसी में काम में बिजी रहती हूँ, तो मेरा थोड़ा टाइम मिलता तो मैं सुनती हूँ। और मैं 2 वाह, आप डॉक्टर हैं, मतलब किस फील्ड के डॉक्टर? डॉक्टर भी बहुत सारे होते हैं मैंने सुना। लेडीज। नहीं, लेडीज तो आप हैं। हाँ जी। नहीं मतलब आप क्या कराते, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? मेरा गायनी का। अच्छा। हाँ, तो वही है ना, मैं उसी में बिजी थी। मैं रोज जाने के लिए बोलती, तो मेरा बेटा रोज बोलता था मम्मी जाते क्यों नहीं हो, जाओ जाओ, रोज गाड़ी भेजता, जा तू जा। अब उसने परसों कल जबरदस्ती जाने से आई हूँ तो मैं। कथा अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी लगती है। क्या अच्छा बहुत। लगा आपको? सब कुछ आता है, एक एक शब्द अच्छा लगता है। चलिए, आप डॉक्टर हैं, व्यस्त रहते हुए भी थोड़ी ही सही कथा सुनती हैं, इसके लिए धन्यवाद। तालियां हो जाए मैया के लिए कि देखो डॉक्टर हैं मैया, समाज की, देश की सेवा भी करती हैं और समय निकाल के कथा भी सुनती हैं। और ना जब मैं पाठ करने लगती हूँ ना, माला फेरती हूँ, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता, पता नहीं कहाँ भागता है। अभी इस मेरे को पैसे की भी जरूरत नहीं है, फिर भी मेरे को ऐसा होता है कि मैं काम ही करती रहूँ। मेरा मन भगवान की तरफ लगे, मेरे ऊपर ये कोई मंत्र मेरे को बताओ। बिल्कुल, आप श्रीमन नारायण का जाप करिए, अपने आप मन लगेगा, है ना जी। मैं जयपुर से आई हूँ। मेरा ये सवाल है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी तस्वीर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? जिनकी तस्वीर है सो रख लेना चाहिए, यादें हैं, कल को देखने का मन हुआ सो देख लिया। जिनकी तस्वीर नहीं है सो नहीं है। जरूरत नहीं होती किसी की तस्वीर की, जरूरत होती है जैसे आपने पिंडदान किया, किसी का पोथी पाठ कराई, उसमें तस्वीर की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें पड़ती है नाम और गोत्र की जरूरत। उसमें पड़ती है किसकी जरूरत? नाम और गोत्र। तो गोत्र नाम ही चला जाता है, तस्वीर आज के 100 साल पहले कहाँ होती थी, वो तो आजकल होने लग गई हैं, सो ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है। मैं हमारे पास में सास ससुर की तस्वीर थी नहीं, अभी हमने कहीं से लेके बनवा के रखी है, तो रखी या ना रखे? नहीं, कहाँ घर में रखे तो रखे रहो, कोई आपत्ति टांग नहीं के रखी है, टांग के दीवार पे टांग के रखी है। ठीक है। सास आपकी जब थी सेवा की कि नहीं आपने? जो बन पड़ी थी उस टाइम ज्ञान तो था नहीं, अज्ञानी थे हम, तो नहीं- सत्संग में जाते नहीं थे इतना। तो नहीं करी? हाँ, तो कम करी, मतलब ज्यादा नहीं करी, जो करनी चाहिए इतनी नहीं करी। चलो, जितना किया है उतना अच्छा है। सेवा जीते जी करना चाहिए, मरने के बाद तो सभी टांग ही देते हैं। हाँ। गुरुजी जी। राधे राधे। मेरा सवाल ये है महाराज जी, मेरी घरवाली ने गुरुदक्षिणा दी थी 6 साल पहले। हमको इतनी जानकारी नहीं थी, जब वो मंत्र भूल चुकी है। अभी 6 महीने पहले मैंने लिए, 6-7 महीने हुए हैं। तो मैंने जो गुरुजी थे उनसे पूछा था
उन्होंने मेरे को जो मंत्र दिया है, उन्होंने बोला कि एक ही मंत्र की दोनों जाप कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हैं। हाँ, मंत्र गुरु मंत्र जो होता है मूल मंत्र वह एक ही होता है और वो पति पत्नी सब जाप कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं पति पत्नी संग में गुरु मंत्र लेंगे तो भाई बहन हो जाएंगे, ऐसी मान्यता गलत है। पति और पत्नी के गुरु एक ही होने चाहिए। यदि एक गुरु हैं तो विचार एक होंगे। पत्नी के गुरु जी अलग हैं, पति के गुरु जी अलग हैं, तो खींचातानी हो सकती है। तो इसलिए कुल गुरु पति पत्नी के एक ही। अब जैसे वशिष्ठ जी जो है दशरथ जी के भी गुरु हैं, राम जी के भी गुरु हैं, है ना। तो ये परंपरागत जो है पति पत्नी संग में गुरु मंत्र ले सकते हैं और एक ही मंत्र होता है जो दोनों को जपना होता है। वो तो गुरुजी बताएंगे ना। वो तो साहब सबने लिया, घर में पापा ने भी लिया, मम्मी ने भी लिया। मंत्र तो वही है, सबके लिए अलग अलग मंत्र नहीं होता। धन्यवाद। मंत्र अध्यात्म क्या है, थोड़ा मैं इसको समझाएं। अध्यात्म क्या है? ईश्वर की ओर बढ़ना और संसार में रहकर प्रसन्न रहना। आप कुछ भी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, परिवार के मध्य हैं, हर हाल में पॉजिटिव रहना, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। आप सकारात्मक सोच रखते हैं, आप प्रसन्न रहते हैं, आप ईश्वर का थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद मानते हैं, यही आध्यात्म है, यही है। और एक प्रश्न है महाराज जी, भक्ति क्या है, थोड़ा सा एक समझा दें। भज सेवायाम धातु से भक्ति तैयार होती है। भक्ति का अर्थ है सेवा। हम जब सेवा करते हैं अपने माता पिता की, अपने पति की, अपने समाज की, बड़ों की, बुजुर्गों की, अतिथियों की, जब सेवा करते हैं जीव मात्र की, तो सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और सेवा से ही भगवान तक पहुंचा जा सकता है। माता शबरी ने भी भगवान तक इसलिए पहुंच गई कि उन्होंने अपने गुरु जी की खूब सेवा की, तो सेवा के बल पर भगवान मिले। तो सेवा ही अंत में भगवान तक पहुंचाती है। इसलिए भक्ति की दूसरा पर्यायवाची है सेवा। इसलिए हम कहते हैं एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। धन्यवाद महाराज जी, आपकी बातें ज्ञान और चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। यहाँ ले आना लाला माई की बेटी को माइक देना भी, उनको दे दो, भैया को दे दो। क्या कह रहे हैं? जय श्री नारायण गुरु जी। जी भैया। श्री भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ब्रह्मा जी ने क्यों विवाह कराया? क्यों विवाह कराया? हाँ, क्यों विवाह कराया? हाँ, और कोई भी कर सकता था क्या? अब उस समय सबसे बड़े पंडित ब्रह्मा ही जी थे, ब्रह्मा जी से बड़ा कौन? और जगत के पालनहार का विवाह था, तो फिर जब बड़े का विवाह था तो बड़े ही आएंगे, ब्रह्मा जी से बड़ा कौन, इसलिए ब्रह्मा जी आ गए। और गुरु जी आरती जब पूरी होती है, जब गोल गोल क्यों घुमाया जाता है? कर्पूर गौरम होता है जब गोल गोल, ये भाव से कि हम भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं, ये भाव होता है, परिक्रमा लगा रहे हैं, इसलिए 4 बार घूमना चाहिए। भगवान नारायण की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की 4 परिक्रमा होती हैं। दुर्गा जी की 1 परिक्रमा होती है, शंकर जी की आधी परिक्रमा होती है, गणेश जी की 3 परिक्रमा होती हैं, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा होती हैं। ऐसा है। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। मैं दिल्ली से आई हूँ। 1 महीने पहले मैं 1 साल पहले मैं आई थी कृष्ण जी से और आपका आशीर्वाद लेने, अपना भाई लेने, और 1 साल बाद मैं फिर से आई हूँ तो मैं अपना भाई साथ लेके आई हूँ। वाह, आपने भगवान जी से भाई मांगा तो भगवान जी ने भाई दे दिया आपका। वाह, देखो छोटा सा मैंने उसका नाम भी माधव रखा है। तो नाम क्या रखा आपने? माधव। माधव, वाह माधव, वाह सुंदर। आप उसे आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान सुखी रखे। बहुत आपका सुनकर मन तृप्त हो जाता है प्रभु, सब दुख भूल जाती हूँ प्रभु। दुनिया में लाखों दुख हैं, लेकिन आपको जो भी सुनता है बहुत दुख दूर हो जाता है लोगों का। आप एक तरह से भगवान हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है प्रभु। आप साक्षात कृष्ण के रूप हैं, मुझे दिखता है हमेशा ऐसा ही प्रभु। आपका चरण छू के मुझे ऐसा लगा, मैं सचमुच तृप्त हो गई हूँ प्रभु। मैं कहने तो बहुत कुछ आई थी पर कुछ नहीं कह पा रही हूँ प्रभु। बस इतना कहूंगी, आपको नमन है प्रभु, आपको बारंबार भगवान आपको सुखी और स्वस्थ प्रणाम। नमस्ते। ये देना। राधे राधे। मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ गुरुजी, दूसरी बार आया हूँ। एक बार और आया था जब आप ऊपर प्रश्न उत्तर देते थे। जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मेरे परंपरागत गुरुजी हैं, जो मेरे पिताजी के थे, पिताजी के पिताजी के थे, और वो अच्छे हैं, मतलब हाँ, ठीक है, कर्मकांडी पंडित हैं बिल्कुल। वो मेरे गुरुजी हैं। मेरी भाई है, इनके गुरुजी की डेथ हो गई है, तो अब इनके पास अभी गुरुजी नहीं है, तो क्या उनको गुरुजी या कोई दूसरे गुरुजी बनाए जा सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, आपके तो वो परंपरागत गुरु हैं तो उन्हीं को आप बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पत्नी भी उन्हीं को बना सकती है? बिल्कुल। अच्छा, दूसरा प्रश्न एक मेरा और है, वो सबसे संबंधित है कि जैसे मेरा गोत्र है, पत्नी जो शादी होके आती है, अपन संकल्प में कहते हैं कि इस गोत्र इसमें आप उत्पन्न हुए, तो पत्नी के लिए कौन सा गोत्र हो जाता है? पत्नी का गोत्र पति का गोत्र ही होता है। पत्नी शादी के बाद उसका अपने पिता का नाम, पिता का गोत्र है ना, फिर तो वो उसकी जाति भी तो बदल जाती है ना। हाँ। यदि वो उस जाति की थी और पति की जो जाति है तो वो आगे से अपने नाम के आगे वो जाति लिखेगी। हाँ। तो आपका ही गोत्र उनका गोत्र कहलाएगा। ये अपन संकल्प में कह सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो गोत्र पति का है वही गोत्र पत्नी का होगा। बहुत ज्यादा मैं आपकी कथा सुनता हूँ, बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, और मैं ये मानता हूँ, मैं गवर्नमेंट से ऑफिसर से रिटायर्ड हूँ, कि बांके बिहारी लाल जी की कृपा आपके ऊपर है। एक सामान्य आदमी एक परिवार चलाने में कठिनाई करता है, आप इतने सारे प्रकल्प चला रहे हो, 20,000 आदमी का रोज भोजन करा रहे हो, एक पंडित को के लिए आदमी कितना परेशान हो जाता है अगर कथा बचवाता है तो ये कहाँ से होता है? ये आप पे भगवत की कृपा है। तो आप जो बोलते हो उसके लिए मैं थोड़ा सा ये मत मानना कि ये मतलब मुझे सजेशन देना है। आप बताइए। आप एक अच्छे मनुष्य बनाने के लिए और चरित्र पर जो बोलते हैं इसको बोलिए। एक अच्छा इंसान बनाना बहुत बड़ी बात है जी, और आपके उसमें वो चीज रहती है, बहुत सारी चीजें, तो इसको आप और भी मतलब व्यापक और भी बढ़ा सकते हैं, ये उसको आप बढ़ाते रहें।
कोशिश यही रहेगी। मेरा यही उद्देश्य है, शायद भगवान ने मुझे धरती पे इसलिए भेजा है कि जाओ हमारे भारत के संस्कार कमजोर पड़ने लगे हैं, जरा सोए हुए संस्कारों को जगा दो, सोए हुए सनातनियों को जगा दो। आप लोगों को शायद जगाने के लिए बिहारी जी ने हमें इस देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस महिला ने कहा कि गुरुजी हम रोज शाम को अपने घर में कीर्तन करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे उस कीर्तन में नहीं बैठते और मोहल्ले पड़ोस के लोग हमें देख देख कर कीर्तन करने लगे। तो इस विषय में गुरुजी ने यही समझाया कि अगर बच्चे अभी बच्चे हैं, जैसे कृष्ण भगवान को लड्डू देकर उनको मनाया जाता है, और इसी तरीके से बच्चे जो हैं हमारे, अगर 10 रुपये लेके अगर कोई चीज़ खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, बिस्कुट खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कीर्तन में बैठते हैं, अभी वो पैसों के लालच में बैठते हैं, लेकिन जब कीर्तन का लालच उन्हें लग जाएगा तो वो ही बच्चे को लड्डू देके बहलाने वाली बात है। दोस्तों, बच्चों को हम किसी तरीके से ज्ञान भक्ति के मार्ग पे लाएं, लेकिन बच्चों को लाना चाहिए। बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े होकर समझदार हो जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो आप अपनी तरह से हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।